पैब्लो एमिलियो एस्कोबार सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, रूथलेस और एफिशिएंट ड्रग माफिया। 1 दिसंबर 1949 रियो नेग्रो, कोलंबिया की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन 1989 आते आते 7th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो गया। उसकी पावर के पीक टाइम में एस्कोबार हजारों किलो इलीगल ड्रग सप्लाई कर रहा था पूरे वर्ल्ड में। पैब्लो ऑर्डर करने लगा पॉलिटिशियंस को मरवाने का, गैंग मर्डर करने का, और इसमें कोलंबियन गवर्नमेंट भी उसका साथ दे रही थी। कह सकते हैं मिस्टर एस्कोबार अपने काम में काफी ज्यादा माहिर हो चुके थे, लेकिन हम उसके इलिसिट $30 बिलियन उसने कैसे बनाए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके इनसेन मेंशंस के बारे में बात करेंगे जो उसने अपने इलीगल पैसों से बनाए थे। एक काम में मिस्टर एस्कोबार बहुत अच्छे थे और वो काम था पैसा खर्च करना। पैब्लो एस्कोबार हर दिन 15 टन्स ऑफ कोकेन यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाई करता था और एक सेकंड का अप्रॉक्स $810 कमाता था, यानी सिर्फ एक घंटे का $2.5 मिलियन से भी ज्यादा। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके हाथ में कितना पैसा था, और जाहिर सी बात है कि वो इन फंड्स को बैंक में नहीं रख सकता था, इसलिए वो इन फंड्स को अलग अलग जगहों पर छुपाने लगा, जैसे वेयर हाउसेस, फार्म्स और उसकी ओन की हुई प्रॉपर्टीज। इनमें से एक उसकी फेवरेट प्रॉपर्टी थी, सबसे ज्यादा लेविश, जिसका नाम था ला मैनुएला। और अगर ला मैनुएला के बारे में उससे पूछेंगे तो वो कहेगा ये completely legitimate है। Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. तो ला मैनुएला किस तरह का घर था? ये एस्कोबार के लिए एक छोटी सी जगह थी, जब वो समंदर के पास साइलेंट जगह चाहता जहां वो आराम कर सके और अपनी ड्रग एम्पायर को बिना किसी परेशानी के रन कर सके। जैसे हम देखते हैं वेकेशंस पर लोग आइलैंड पर घूमने जाते हैं, लेकिन पैब्लो एस्कोबार ने अपना खुद का वेकेशन स्पॉट बनाने का डिसाइड किया। इसलिए ग्वातापे के रिजॉर्ट टाउन में एस्कोबार ने शानदार स्पॉट ओन कर लिया। ये पेनियल रिजर्वायर में समंदर के बीच में था और उसने इस डेस्टिनेशन का नाम अपनी बेटी मैनुएला एस्कोबार के नाम पर रखा था। एस्कोबार ने इस जगह को बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। मैसिव पूल्स, टेनिस कोर्ट्स और हॉर्स स्टेबल्स। एस्कोबार को सब तरह की व्हीकल्स खरीदना पसंद था, चाहे वो जमीन पर चलती हो, पानी में या फिर हवा में उड़ती हो। उसके पास 15 प्राइवेट जेट्स और 6 हेलीकॉप्टर्स थे। ला मैनुएला में फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा हेलीपैड था, जिसमें ये 6 हेलीकॉप्टर्स खड़े रहते थे। एस्कोबार इतना बड़ा ड्रग माफिया था कि उसकी जान को हर जगह खतरा लगा रहता था, इसलिए उसने ला मैनुएला के चारों ओर गार्ड्स और गार्ड्स टावर लगा दिए, जिससे उसकी परमिशन के बिना ला मैनुएला में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पैब्लो एस्कोबार का एक और घर था जिसे हासिएंदा नापोलिस कहते थे। ये वो घर था जो एक्चुअल में एक्सप्रेस करता था कि एस्कोबार कितना फन लविंग और प्लेफुल नेचर का था, जैसे कि उसकी खुद की वाइफ ने भी कहा था। Conocer a Disney siempre es un sueño de cualquier ser humano. El papá se volvía un niño en ese parque con Sebas. Se subía a todas las montañas rusas así se muriera del pánico porque no le gustaban las montañas rusas, pero igual todo lo que fuera posible para ver a Seba feliz. हासिएंदा नापोलिस कोलंबिया के प्योर्तो त्रिनफो में बना हुआ था। ये जगह 7.7 स्क्वायर माइल्स जितनी जमीन से कवर्ड थी। पेरिस के डिज्नीलैंड से भी ज्यादा बड़ी जगह सिर्फ पैब्लो और उसकी फैमिली के रहने के लिए थी। हासिएंदा नापोलिस थीम पार्क वाली फील देता था। यहाँ स्पेनिश कॉलोनियल हाउसेस, स्कल्पचर पार्क और जू, जहाँ हर तरह के एक्सोटिक एनिमल्स थे, बुल रिंग्स और एक कार रेसिंग ट्रैक भी। इसके साथ ही अपनी फैमिली को सेफ और एंटरटेन रखने के लिए इस जगह को भी एस्कोबार ने चारों ओर से हैवी सिक्योरिटी लगा रखी थी। आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले एस्कोबार के व्हीकल्स को लेकर क्रेज के बारे में बात की थी, जो कि हासिएंदा नापोलिस इतनी बड़ी जगह थी तो एस्कोबार ने इस जगह पर एक प्राइवेट एयरपोर्ट बनवा लिया, और उसके साथ ही इस जगह पर काफी विंटेज और लग्जरियस कार कलेक्शंस भी उसके पास थे। 1993 में एस्कोबार की डेथ के बाद उसकी काफी प्रॉपर्टीज को डेमोलिश कर दिया गया और कुछ को रिकंडीशन करके फैमिली फ्रेंडली थीम पार्क्स और टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया। एस्कोबार के मेंशन सिर्फ कोलंबियन सिटीज में ही नहीं थे, बल्कि उसका एक मेंशन छोटे से कैरिबियन आइलैंड ला इला ग्रांदे पर भी था, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1000 थी, और इस वाले मेंशन को वो ला कासा ग्रांदे कहता था। यह एस्कोबार की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज में से एक थी। कार्तागेना सिटी से स्पेशल बोट चलती थी इस आइलैंड पर आने के लिए। ये मेंशन एक होटल की तरह बना हुआ था, जिसमें 300 प्लस फुल्ली फर्निश्ड रूम थे विद सॉलिड गोल्ड शावर हेड्स इन एवरी सिंगल बाथरूम। यहीं से पता चलता है कि पैब्लो एस्कोबार अपने मेंशंस पे कितना पैसा खर्च करता था। उसकी डेथ के बाद मेंशन ला कासा ग्रांदे गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ गया, एक ऐसी जगह जहां अर्थ के मोस्ट पावरफुल अंडरग्राउंड्स की मीटिंग हुआ करती थी। उस जगह को नेचर ने रिक्लेम कर लिया। ला कासा ग्रांदे को एस्कोबार की बाकी प्रॉपर्टीज की तरह थीम पार्क या टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट नहीं किया गया, इंस्टेड इसे अबेंडन छोड़ दिया गया और इसे गूगल मैप से तक हटा दिया गया।
ड्यूरिंग इस लाइफ टाइम पैब्लो एस्कोबार काफी प्रॉपर्टीज बिल्ड और एक्वायर्ड कर चुका था। कोलंबिया में कहो या अब्रॉड में, वो हर जगह अपनी छाप छोड़ना चाहता था, कुछ अपने खुद के लिए और कुछ कोलंबिया की इम्पोवरिश कम्युनिटी के लिए। सफाइश टू से कि उसके सभी घर मैसिव मेगा मेंशंस की तरह नहीं थे। इसका एक एग्जांपल कोलंबियन सिटी मेडलिन में उसकी एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसे द मोनाको बिल्डिंग कहते थे। जब तक ये पैब्लो एस्कोबार के अंडर में थी, ये फुल्ली डेकोरेटेड ग्रे कलर्ड 6 स्टोरी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक इनक्रेडिबली डेकोरेटेड पेंट हाउस था जो कि पैब्लो ने अपने खुद के लिए बनवाया था। 1988 तक पैब्लो एस्कोबार के अंडर में ये बिल्डिंग थी, लेकिन उसके राइवल्स नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे। पैब्लो के नाम आने पर उन्होंने इस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसकी वजह से उसे ये बिल्डिंग खाली करनी पड़ गई। उसके बाद ये काफी सालों तक अबैंडन पड़ी रही। 1993 में पैब्लो की डेथ के बाद इसे भी टूरिस्ट साइट बना दिया गया और सारी चीजों को वैसे के वैसे रखा गया जैसे पैब्लो के वक्त रखी गई थी, ताकि लोगों को पता चले पैब्लो की रॉयल लाइफ के बारे में। लेकिन 2018 में सिटी ऑफिशियल्स के कहने पर इस बिल्डिंग को डेमोलिश करके पैब्लो एस्कोबार के विक्टिम्स के मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने के साथ पीसफुल लाइफ जीना ये थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज एस्कोबार को हर रोज ड्रग कार्टल्स और पुलिस से एक साथ बच के रहना पड़ता था। उसकी लाइफ जिस ट्रैक पर चल रही थी कि अगर वो राइवल्स के हाथ लगता तो मारा जाता, या अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो सारी जिंदगी उसे प्रिजन में सड़ना पड़ता। लेकिन पैब्लो ने अपनी होशियारी और पावर के दम पर यूएस से बचने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। उसने अपनी इमेंस वेल्थ और इन्फ्लुएंसेस की वजह से लोकल अथॉरिटीज को अपनी खुद की जेल बनाने की परमिशन देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे बनाने के बाद उसने इसका नाम लकातेद्राल रखा, जिसे होटल एस्कोबार भी कहा जाता था। ये प्रिजन एग्जैक्टली पैब्लो को कैदी बनाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि उसके एनिमीज से उसे दूर रखने के लिए बनाई गई थी। इसमें ऑप्टिमल डिफेंस कैपेबिलिटीज थी, फॉगी माउंटेन्स के बीच में जहाँ कोई एयर अटैक भी नहीं कर सकता, और प्रिजन के गार्ड्स को तक पैब्लो ने स्पेसिफिकली पिक किया था। अगर कोई जेल के अंदर घुस भी जाए तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। लकातेद्राल को निकनेम दिया गया था होटल एस्कोबार, बिकॉज ये जगह प्रिजन कम और एक 5 स्टार होटल ज्यादा थी, जिसमें गेम जोन, कसिनो, मैनुएला के लिए एक प्ले हाउस, स्पा और एक फुटबॉल फील्ड भी थी, बिकॉज पैब्लो को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। यहाँ तक कि पैब्लो ने प्रिजन में स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम भी सेट करवा रखा था, ताकि वो वहाँ बैठे बैठे भी अपनी ड्रग एम्पायर को रन कर सके, और गवर्नमेंट भी उसकी इस हरकत को नजरअंदाज किए जा रही थी। प्रिजन में उसने 4 लेफ्टिनेंट्स को टॉर्चर करके मार दिया, और इस बार उसका खेल उल्टा हो गया, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में कोलंबिया की गवर्नमेंट चेंज हो गई और न्यू फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने उसे पूरे 1 साल 1 महीने बाद लकातेद्राल से स्टैंडर्ड प्रिजन में मूव करने का ऑर्डर दिया। लेकिन एस्कोबार ने जाने से इनकार कर दिया और प्रिजन से फरार हो गया। उसके फरार होते ही कोलंबियन गवर्नमेंट ने मैनहंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 600 सोल्जर्स की यूनिट फोर्स भेजी गई, जो स्पेशली ट्रेंड थी यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स से, और इस ऑपरेशन को सर्च ब्लॉक नाम दिया गया, जिसे हुगो मार्टिनेस लीड कर रहे थे। दिसंबर 2, 1993 एस्कोबार को ढूंढ के उसे असैसिनेट कर दिया गया, और लकातेद्राल, जिसे होटल एस्कोबार कहा जाता है, उसे मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। लोग इस जगह पर घूमने और लकातेद्राल को देखने आया करते थे। उसके कुछ सालों बाद ये जगह अबैंडन हो गई, बट 2017 के बाद इस जगह को रिलीजियस प्लेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। पैब्लो एस्कोबार ने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉपर्टीज खरीदी थी, लेकिन आज के टाइम में उनमें से कुछ अबैंडन पड़ी है, कुछ नेचर ने रिक्लेम कर ली और कुछ थीम पार्क्स या टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दी गई। उसके इलिसिट वेल्थ के बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।